तो नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन एक और आ चुका है। 27 तारीख के लिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलता हूँ चांस बहुत अधिक रहते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं बोलना है कि पूरा का पूरा पेपर आएगा, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि तैयारी पूरी कर लो। कुछ भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो आएगा एग्जाम में, कुछ नहीं पढ़ोगे तो क्या आएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि 100 नंबर पक्के, तो मैं बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन देख लो 100% नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे लोग थैंक यू लिखते हैं, वो इसी कारण लिखते हैं कि उनको कुछ समझ में आया है। आप बिल्कुल गधे की चाल से चलोगे तो नहीं आएगा भाई। तो जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है सभी इस वीडियो को देखो, बिल्कुल पूरा देखो, समझ में आएगा। आगे आपकी एग्जाम कब है कमेंट करना जरूर से, उस दिन के लिए भी एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला पीडीएफ मैं जरूर लेके आऊँगा। हमेशा लेके आता हूँ, क्वेश्चन आते हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया पूरा पेपर नहीं आया। पूरा पेपर कहाँ से आ जाएगा भाई? पूरा पेपर अगर आ जाएगा तो फिर मैं तो पूरा पेपर लीक करने वाला हो गया भाई ना। तो कुछ समझो भाई, कुछ समझो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो रोज आ रहे हैं, उनका पैटर्न सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिसकी एग्जाम आने वाली है, जरूर से देखे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना भाई। एक वीडियो देख लो, मैं गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और कुछ ना कुछ सीख के जाओ तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और वीडियो के कमेंट में जाके एक बार थैंक यू लिख देना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। गायक संबंधित है गाने से उसी प्रकार से जिस तरह खिलाड़ी संबंधित है खेल से। देखिए, इजी है, समझोगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक एक वीडियो देख लो भाई, थोड़ा सा समय निकाल लो, कुछ काम है थोड़ा सा समय निकाल लो, बस एक बार निकाल लो भाई, ये वीडियो पूरा देख जाओ, हो जाएगा। तो गायक संबंधित है गाने से उसी प्रकार से जिस तरह खिलाड़ी खेल से संबंधित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए 100% नंबर पक्के हैं, ईजी है, समझ में आ जाएगा। देखो, गायक यानी कि गाने से संबंधित है, खिलाड़ी खेल से संबंधित है, ठीक है। तो हार होता तो जीत से संबंधित होता, इसी प्रकार से है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा इसमें, तो पूरा वीडियो देखिए। कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुके हैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में हैदराबाद राजधानी है केवल आंध्र प्रदेश, केवल तेलंगाना, दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या न तो आंध्र प्रदेश और न ही तेलंगाना। तो वर्तमान में हैदराबाद राजधानी है, दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है। तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिल्कुल तैयारी कर लो, एग्जाम के लिए हो जाएगा। देखते हैं, एक कुरियर एजेंट को 3 गलियों में डाक देना है। प्रत्येक गली में 5 घर है। वो प्रत्येक घर में डाक देने में 2 मिनट लेता है, और हर गली के घर में जाने में 5 मिनट लेता है, और अगली सड़क में जाने में 20 मिनट लेता है। उसका दिन सुबह 10 बजे शुरू होता है और दोपहर 2 बजे खत्म होता है। वह इस बीच में कोई विराम नहीं लेता है। यदि प्रत्येक गली में केवल 2 घरों में पत्र देना है तो कुल कितना समय पत्र वितरित करने में लगेगा। तो देखिए, जो दिया गया है इसको पढ़िए, एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करोगे आंसर आपके सामने होगा, बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ एक बार करो, इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए, यदि 2 घरों में पत्र देना है तो कुल कितना समय लगेगा। देखो, एक बार एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बिल्कुल एक बार बोल रहा हूँ, जिस जिसकी एग्ज़ाम आगे भी आने वाली है वह भी देखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से, तो आगे भी एग्ज़ाम आने वाली है, तो ज़रूर से उसको शेयर कर दो भाई। आपका दोस्त है, अच्छा है बुरा है मत देखो भाई, शेयर कर दो। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर देखते हैं। यदि प्रत्येक गली में केवल 2 घरों में पत्र देना है तो कुल कितना समय पत्र वितरित करने में लगेगा। तो करेक्ट आंसर है 67 मिनट। देखिए, बिल्कुल बताया गया है, यहाँ पर सारा डेटा दिया गया है। प्रत्येक गली में 5 घर है, गलियों की संख्या भी बताइए, सब कुछ बताइए, उसको देखकर करेक्ट आंसर इजीली देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं, एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि 100 नंबर पक्के हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि गोविंदा एक गायक है तो वह गाना गाएगा, ठीक है। यदि गोविंदा एक गायक है तो वह गाना गाएगा। अगर वो गायक होगा तो वह गाना गाएगा, ठीक है। अगर वो गाना नहीं गा रहा है तो वह गायक भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस कथन के अनुसार कथन के समान का समान ढूंढते हैं। यदि गोविंदा एक गायक नहीं है तो वह गाना नहीं गाएगा। देखो एक ऑप्शन बना, यदि गोविंद एक लेखक है तो वह कहानी लिखेगा। यदि गोविंद गाना गाता है तो वह एक गायक है। यदि गोविंद गाना नहीं गाता है तो वह गायक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यदि गोविंद गाना गाता नहीं है, नहीं गाता है तो वह गायक नहीं है, ठीक है। देखिए, वो गाना नहीं गाता है तो वह गायक नहीं है। ऑप्शन क्या आया था, पहला कथन क्या आया था? यदि गोविंद एक गायक है तो वह गाना गाएगा, और यदि वह गायक नहीं है तो वह गाना नहीं गाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पर आकृति विभिन्न पैनलों पर डिजाइन के साथ बिना तह किया गए एक बक्सा दिखा दिए। नीचे डिजाइनों वाले बक्सों की 4 ड्राइंगें हैं। फोल्ड करने पर कौन सा बक्सा होगा? देखिए, इनको फोल्ड किया जाए अगर
तो कौन सा बक्सा बनेगा बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर होगा वह 2 वाला। तो देख लीजिए, इन्हें फोल्ड अगर किया जाएगा तो यह वाली आकृति बनेगी। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक को भी मत छोड़ना। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, कौन थे? देखिए, मैं एक इसमें से एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पहले मुख्यमंत्री है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि पहले राज्यपाल कौन थे। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। यह भी पहले एग्जाम में आ चुका है, 10 दिन पहले वाले एग्जाम में था ये, बिल्कुल बोल रहा हूँ, नोट कर लो, मिस मत करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, AMD एवं G एक दौड़ में दौड़े, ए तृतीय आया, एम प्रथम नहीं था, एवं जी अंतिम नहीं था, डी जी के तत्काल पीछे था, वह क्रम क्या था जिसमें उन्होंने समाप्ति की। देखिए, पेपर की तैयारी कर लो भाई, नंबर बहुत से आने के चांस है। मैं हमेशा बोलता हूँ तैयारी कर लो, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो। को नहीं पता है कि कौन सा एग्जाम में आ जाएगा और वही नहीं पता होगा तो वहाँ पे क्या लिखोगे भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से पढ़ाई करो या किसी से भी पढ़ाई करो, पर करो, बिल्कुल करो तो बिल्कुल पूरा करो। तो चलिए देखते हैं, बताया गया है AMD वगैरह सब बता दिया है। AMD एवं जी एक दौड़ में दौड़े हैं, ए तृतीय आया है, ठीक है, एम प्रथम नहीं था, एवं जी अंतिम नहीं था, ठीक है। तो डी जी के तत्काल पीछे था, वह क्रम क्या था, तो वह बनेगा GDAM। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में एक सार्थक क्रम में शब्दों की व्यवस्था करें और उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन करें। देखिए, साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। तो इनको एक क्रम में बैठाना है और वो क्रम बनेगा 4 1 2 6 5 3। बिल्कुल ईजी है, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, समझो, एक बार लिखो, समझ में आ जाएगा, क्रम बन जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, सदस्य के प्रमुख या न्यायपालिका के प्रमुख। तो भारत के राष्ट्रपति है राज्य के प्रमुख। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को जाने समझे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वीडियो, मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है, गोंड, भील, कोरकू या बेगा। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड, भील, कोरकू या बेगा, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन है? वह है भील। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, बार बार समझा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को मत करो मिस। और ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 दिन पहले एग्जाम में आया है, तो इसको नोट कर लो कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है 7। याद कर लीजिएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वह है 7। आगे बढ़ते हैं, 5 लड़कों ABCD और E और 4 लड़कियां PQR और S में से 5 लोगों की एक टीम का चयन करना है। चयन की कसौटी है, A और S साथ होने चाहिए, P और R के साथ नहीं रखा जा सकता, D और Q एक साथ नहीं जा सकते, C और E एक साथ ही होने चाहिए, R और B के साथ नहीं रखा जा सकता। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो बताइए, जानकारी दी गई है, पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, आसानी से आ जाएगा। देखते हैं क्या बनता है प्रश्न। अगर आर टीम के सदस्यों में से एक होगा तो अन्य सदस्य होंगे आर। अगर आर टीम के सदस्यों में से एक होगा तो अन्य सदस्य कौन होंगे? तो आर को किसके साथ साथ जाना चाहिए? तो वो होगा SACE। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, भारत के उस एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो भारत के उन एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम वह है जो कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद नहीं गए, वह है चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रश्न में पहले तो पदों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा पद की जानी है जो तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध रखता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया था, मैंने समझाया है कि किस तरह से करना है, एक बार और समझाता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन के नंबर पक्के करवा के रहूँगा मैं आपके। तो देखिए, माता बेटी, तो पिता किससे संबंधित होगा? बेटा से, भाई से, लड़का से या बहन से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? माता बेटी से, तो पिता होगा करेक्ट आंसर बेटा। बिल्कुल ईजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार और पढ़ो, नहीं आया है तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से मैंने अच्छे से समझाया उसको, नंबर पक्के करवाए हैं, तो जरूर से थैंक यू लिख देना। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आ चुका है, तो कृपया करके मिस मत करो, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो भारत के लौह पुरुष से नाम के नाम जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 50% जनता को पता होगा, 50% को नहीं पता होगा, तो बिल्कुल जिसको नहीं पता है वो जरूर से नोट कर लो, याद कर लो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदाग्राम, कपिलवस्तु, काशी या समस्तीपुर? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता? कपिल वस्तु में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको? अहमदाबाद को, इलाहाबाद को, अमृतसर को या हैदराबाद को? तो किसको मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का? तो वह है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? वह विकल्प चुनिए जो दिए गए एवं कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? कुछ बादल पहाड़ियाँ हैं, कुछ पहाड़ियाँ कब्र हैं। निष्कर्ष क्या बनता है? कुछ बादल कब्र है, कुछ कब्र बादल है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? निष्कर्ष देख के बताना है ना, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है। तो देखिए पहले कथन पढ़ो, कुछ बादल पहाड़ियाँ हैं, कुछ पहाड़ियाँ कब्र है। तो कुछ बादल क्या हुआ? कब्र हुए, कुछ कब्र बादल है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में 4 शब्दों के लिए दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और बाकी एक अलग है। अलग वाला ज्ञात कीजिए। चिड़िया, कौवा, चील, कबूतर। तो बताइए अलग कौन है? वह है चिड़िया, वह एक बर्ड है, बाकी सब उड़ने वाले हैं। कौवा, चील, कबूतर पक्षी में नहीं है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि अंक कम है तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। यदि अंक कम है तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। यदि अंक कम नहीं है तो आपको दाखिला मिलेगा। यदि आपको दाखिला नहीं मिलता है तो अंक कम नहीं है। यदि आपको दाखिला नहीं मिलता है तो अंक कम नहीं है। दाखिले के लिए उच्च स्कोर पर्याप्त है। यदि आपको दाखिला मिलता है तो कम अंक नहीं है, यह उससे मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉर्ज जूल, ए.वी. अलेक्जेंडर। तो मोहनजोदड़ो की खोज जिसके द्वारा की गई थी वह थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 2:3। याद कर लीजिए 2:3। आगे बढ़ते हैं। किसके स्थान पर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी या लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसके स्थान पर सरोजिनी नायडू भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो वह है महात्मा गांधी के स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि आदमी सनकी है तो वह टावर से कूद जाएगा। यदि आदमी सनकी है तो वह टावर से कूद जाएगा। तो देखिए यदि आदमी सनकी नहीं है तो वह टावर से नहीं कूदेगा। यदि आदमी टावर से कूदता है तो वह सनकी होगा। यदि आदमी टावर से नहीं कूदता है तो वह सनकी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है कि यदि आदमी टावर से नहीं कूदता है तो वह सनकी नहीं होगा, उससे मिलता जुलता है। तथ्य तर्क की दृष्टि से यह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह तर्क की दृष्टि वाले क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, बहुत ईजी है, नंबर पक्के करके ही आना मेरे दोस्त, मत छोड़ के आना। ए थीटा बी का मतलब है ए बी की बहन है। ए कोण बी का मतलब है कि ए बी के पिता है। ए ई बी का मतलब है ए बी का भाई है। निम्न में से किसका मतलब है कि एक्स वाई की आंटी है? तो वह होगा एक्स थीटा डी कोण वाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार या खाद्य सुरक्षा अधिकार? तो संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 किससे संबंधित है? तो वह वस्तु एवं सेवा कर से। देखिए इंपॉर्टेंट है, 22वां संशोधन जो है वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। कोंकण तट पर स्थित शिप यार्ड का क्या नाम है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि नहीं है? एग्जाम देने जाना है बहुत ही जल्दी, तो बिल्कुल मिस ना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल मिस मत करो। कोंकण तट पर स्थित शिप यार्ड का नाम क्या है? तो वह है मझगांव। मझगांव कोंकण तट पर स्थित शिप यार्ड का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लोग ABCDE और F जमीन पर षटकोणीय आकार में बैठे हैं। षटकोण की सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है। बी या सी के बगल में ए नहीं है,
सी या ई के बगल में डी नहीं है, बी और सी के बगल में डी और सी के बीच में एफ है। निम्न में से कौन सी सही जोड़ी पड़ोसी नहीं है? ए और एफ, डी और एफ, बी और ई या सी और एफ। तो देखो समझो आ जाएगा, इजी है, पड़ोसी नहीं होने चाहिए दोनों, आ जाएगा भाई। एक मेरी तरफ से 10 बार पढ़ लो इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहीं पे रोक दो, 10 बार पढ़ो, गारंटेड बोल रहा हूँ। 10 बार से पहले आपको समझ में आ जाएगा और करेक्ट आंसर बनेगा ए और एफ, जो कि पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वह विकल्प चुनिए जो कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी नाव कारें हैं, सभी कारें विमान हैं। निष्कर्ष क्या बनता है? सभी नावें विमान हैं, सभी विमान नावें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि सभी नावें विमान है, कि सभी नाव कारें हैं, सभी कारें विमान हैं। तो सभी नावें विमान बन गई, कारें विमान हैं और सभी नाव कारें हैं, तो करेक्ट आंसर बना ना, निष्कर्ष 1 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर भी पक्के हैं, नंबर पक्के हैं भाई, करके आना। मेरी तरफ से चांस पूरी तरीके से बनता है, तो करके आना। फनीस ने एक पब जाते हुए पाया कि वह दाहिना मोड़ नहीं ले सकता क्योंकि वह मार्ग अवरुद्ध है। वह बाएं मुड़ने पर मजबूर हो गया। कौन सी दिशा में मुड़ना उसके लिए संभव है? तो कौन सी दिशा मुड़ना उसके लिए संभव है? दाएं 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 और बाएं। आगे देखते हैं, पढ़ोगे समझ में आएगा, एक बार पढ़ो, जरूर पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ साथ में तुम भी पढ़ो भाई, मैं पढ़ता हूँ सुन लो, हो जाएगा, नहीं तो खुद भी पढ़ो। स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन? तो स्वर्ण का दूसरा नाम है सोन। बिल्कुल इजी है, नदी का नाम है, तो इजीली याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, इजी है, कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सोमवार का मतलब एक बहुत ख़राब दिन है और आज बहुत ख़राब दिन है, तो आज सोमवार नहीं है। सही गलत हो सकता है अप्रासंगिक? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? हो सकता है, यानी कि कह नहीं सकते। देखिए बहुत ख़राब दिन किसी भी दिन हो सकता है। उसने बोला है कि सोमवार का मतलब बहुत ख़राब दिन होता है, बाकी उसने ये नहीं बोला है कि सारे दिन अच्छे हैं। तो करेक्ट आंसर में हम हो सकता है लिख सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल मौजूद है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय जेल मौजूद है? 9, 11, 14 या 12? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वह है 11। मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय जेल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। ए, बी, सी, डी और ई 5 बैंकों की शाखाएं निम्न हैं। ए, बी और सी इंदौर एवं भोपाल में हैं। ए, बी और ई इंदौर एवं ग्वालियर में हैं। बी, सी और डी रायपुर एवं भोपाल में हैं। ए, ई और डी ग्वालियर एवं जबलपुर में हैं। सी, ई और डी रायपुर एवं जबलपुर में हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, बिल्कुल इजी है। इस तरह के क्वेश्चन के नंबर पक्के हैं मेरी तरफ से, बिल्कुल समझ जाओ, बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ लो, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, 100% हो जाएगा। खुद का जवाब भी हाँ आएगा थोड़ी देर में। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस बैंक की शाखा ग्वालियर के अलावा सभी जगहों में है? तो देखिए ग्वालियर में कौन सी है? ए, ई और डी, ठीक है। किस बैंक की शाखा ग्वालियर के अलावा सभी जगहों में है? तो भैया ग्वालियर में नहीं है, बाकी सभी जगह में है। तो कौन सी शाखा है वह, बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वह है सी। ग्वालियर में सी नहीं है, बाकी सभी जगह में सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पथलेश्वरा मंदिर में स्थित है। कहाँ पर है पथलेश्वरा मंदिर? अमरकंटक में, मांधाता में, नेमावर में या तेरही में? तो पथलेश्वरा मंदिर जो स्थित है वह है अमरकंटक में। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? देखिए एग्जाम देने जाना है, पता होना चाहिए। जय जवान जय किसान नारा किसका है? तो वह है लाल बहादुर शास्त्री का। नोट कर लो, याद कर लो, मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो वह दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन क्या है? सभी नीतियाँ कानून है, कोई कानून नियम नहीं है। सभी नीतियाँ कानून है, कोई कानून नियम नहीं है। कोई नीति नियम नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। देखिए बिल्कुल पढ़िए, बहुत इजी है, 100% बोल रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आपके नंबर पक्के हैं और रोज का पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। तो सभी नीतियाँ कानून है और कानून नियम नहीं है, ठीक है। कोई कानून नियम नहीं, तो सभी नीतियाँ भी नियम नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। कोई नियम कानून नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई, ये कथन से रिलेटेड है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया था? नील देवी, अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो इनमें से कौन सा नाटक
कालिदास द्वारा लिखा गया था, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिस मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोंकण रेलवे मुंबई और के बीच में स्थित है, गोवा, मंगलोर, कोचीन या कन्याकुमारी। तो कोंकण रेलवे मुंबई और मंगलोर के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाकिया को 4 गलियों में डाक देनी है, हर गली में 10 घर है। वह हर घर में डाक देने के लिए 1 मिनट लेता है और 5 मिनट प्रत्येक गली में घर के बीच यात्रा करने में लेता है और 30 मिनट अगली गली में जाने में लगता है। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और 4 बजे खत्म होता है। इस बीच वह घंटे का दोपहर के भोजन के लिए समय लेता है। तो बताइए, मान लीजिए कि उसे सिर्फ 2 गलियों में सारे घरों के पत्र देने हैं। उसने 9 बजे काम शुरू किया था और दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटा लेने के बाद उसने कब तक अपना काम पूरा किया? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? दोपहर 1 बजे। मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अलग सेट आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन का सेट जरूर से देख लीजिएगा। सेट आ जाएगा 27 तारीख शिफ्ट फर्स्ट के लिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट में जाकर थैंक यू लिख दीजिएगा।